है गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। एक टॉपिक पे मुझे मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट आ चुकी है कि सर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें। क्या कोई वेबसाइट है, क्या कोई तरीका है, आसान तरीका जिससे हम फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है एंड हम उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको पहले बताना चाहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप आज के आज ही प्रॉफिट एंड लॉस लेके निकल जाते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आप एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक या फिर काफ़ी महीनों तक रख सकते हो, लेस दिन ईयर। अगर आप एक ईयर के ऊपर होल्ड करते हो तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उससे पहले कभी भी आप निकालते हो प्रॉफिट के अंदर या फिर लॉस के अंदर, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो आज मैं आपको मेरा पर्सनल तरीका बताने वाला हूँ कि मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक फाइंड आउट करता हूँ या फिर उनके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। देखो, आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे ऑनलाइन। बहुत सारे लोग आपको वेबसाइट बताएंगे या फिर स्टॉक देंगे या कुछ चीज़ें बताते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा उनसे अलग है एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे, लेकिन आप दूसरे तरीके भी डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि एट द एंड आपका प्रॉफिट बनना ज़रूरी है, ना कि मेरी चीज़ें कॉपी करना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट तरीका जो है मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ नोटबुक पे। देखो, आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है एंड इन चीज़ों को आप लिख के भी रख सकते हो कि आने वाले टाइम पे आप कैसे ट्रेडिंग करने वाले हो, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये होता है कि फर्स्ट चीज़ जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए कौन से स्टॉक जो मैं लेता हूँ पर्सनली, वो हमेशा मेरे फिक्स रहते हैं। इसका मतलब क्या, मैंने कुछ कंपनीज ऐसी है जिनको फिक्स करके रखा है। अगर मुझे उन कंपनियों में एंट्री मिलेगी तो ही मैं उनके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने जाता हूँ, या फिर मैं हर रोज़ न्यू कंपनी सेलेक्ट करने नहीं जाता हूँ। आपको बताऊँगा एंड मेरी वॉच लिस्ट भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ आज के दिन। तो मैंने अपने लिए कुछ पर्सनल 5 या 6 कंपनीज है जिनको सेलेक्ट करके रखा है एंड उनको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखता हूँ हमेशा के लिए। एंड वहाँ पे मेरे कुछ रूल्स है जो आपको अभी बताने वाला हूँ मैं। वो अगर रूल्स बन रहे हैं या फिर वो कंडीशन बन रही है तो मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करूँगा या फिर अपना कुछ जो भी है उसका इन्वेस्टमेंट करूँगा, जो छोटा मोटा अमाउंट। एंड जैसे जैसे मुझे एंट्री मिलेगी वैसे वैसे उसके अंदर एड ऑन करते जाऊँगा एंड जैसे मुझे अपना टारगेट मिलेगा मैं प्रॉफिट के साथ निकल जाता हूँ। मान के चलो मैंने 5 कंपनीज है जिनको सेलेक्ट करके रखा है। अब मैं कभी भी 6th कंपनी, 7th कंपनी, 8th कंपनी के लिए नहीं जाता हूँ ढूंढने। मेरी 5 कंपनियों के अंदर मुझे एंट्री मिलती है, आज नहीं तो कल मिलेगी तो लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। तो चलो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ अपनी जो कंपनीज है जिनके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ नॉर्मली। तो देखो, आपके सामने मैंने 4 कंपनीज अडानी की ऐड करके रखी है, आपको मैं रीज़न भी बताऊँगा। एंड एक कंपनी है रिलायंस की। मैं इन्हीं 5 कंपनियों के अंदर ही स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ हमेशा। कभी कभार एक कंपनी बाहर से ले लेता हूँ, कभी कभार, हमेशा नहीं होता है। 99% टाइम मेरी स्विंग ट्रेडिंग हमेशा इन्हीं कंपनियों के अंदर रहती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने ये क्यों लिया है। आपने नोटिस किया होगा कि अडानी की जितनी भी है अडानी कंपनी, जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी ग्रीन है, अडानी पोर्ट है, अडानी पावर है, ये जितनी भी कंपनीज है इनके अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा आता है, चाहे ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में। आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन कंपनियों में दिन का 2%, 3%, 5% मूवमेंट आता है ऊपर या नीचे की साइड। इसलिए मैंने इन कंपनियों को रखा है। अगर मान लो मुझे अडानी ग्रीन के अंदर एंट्री मिल गई तो हाई चांसेस है कि 2 दिन के अंदर ही मेरा टारगेट हिट हो जाए, या फिर 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक। इससे ज़्यादा लंबा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी कंपनीज दिन का 0.1% मूव होती है, 0.2% मूव होती है, लेकिन अडानी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप सही हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, अगर आपका एनालिसिस सही है, तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही टारगेट मिल जाता है। इसलिए मैंने अडानी को रखा है। बट मैं आपको अडानी के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं खुद इन्वेस्टमेंट मेरा अडानी के अंदर नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरा पोर्टफोलियो देखा है तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है एंड इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैं अडानी के अंदर कभी नहीं रखूंगा। लेकिन हाँ, अडानी को मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ ज़रूर करता हूँ। एंड 5th वाली कंपनी है रिलायंस, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस के अंदर मुझे स्लो एंड स्टेडी प्रॉफिट मिलता बहुत बार एंड यहाँ पे एंट्रीज काफ़ी अच्छी होती है। एंड जिस टाइम पे हमने करेक्ट एंट्री लिया है तो टारगेट भी काफ़ी बड़े रखता हूँ मैं। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इन कंपनियों के अंदर ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत इन स्टॉक के प्राइस हायर है तो मेरे हिसाब से बिगिनर्स है इनको प्रीफर नहीं कर सकते। तो कौन सी कंपनी के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है वो कंपनीज आप पहले सेलेक्ट करो। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप SBI के अंदर कर सकते हो, मेरिको के अंदर कर सकते हो, जो भी कंपनी है आप उसको एक बार अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो। लेकिन उसके बाद किस बेसिस पे एंट्री लेना वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभी जो आपको बताऊंगा ना वो आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो।
ज़रूरी नहीं है मैं अडानी के लिए यूज़ करता तो वो अडानी के लिए होगा, बाकी कंपनियों के लिए भी होता है। तो बस प्रोसीजर सेम रहेगा एंट्री एग्जिट का। कंपनियां डिपेंड करती है आप हायर प्राइजेस वाली ले रहे हो या फिर कम प्राइस वाली ले रहे हो। तो चलो मैं आपको यहाँ पे रिलायंस का ही एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एंट्री किस बेसिस पे होती है। एक बार मैं पूरा जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है इसके लिए मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिंपल चार्ट पैटर्न या फिर चार्ट रीडिंग को यूज़ करता हूँ एंड अगर उसकी बेसिस पे मुझे एंट्री मिल रही है तो ही लेता हूँ। एंड ये जो एंट्री है वो बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड है। एंड हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल काम करते हैं एंड आपके साथ अभी मैं शेयर भी करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर आप इन्वेस्टमेंट कर जाओ, नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कितना ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे देखो, ये रिलायंस का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, आपके सामने मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखो, पहले की मैं एक बॉक्स बनाऊंगा एंड उस बॉक्स को देख के आप कुछ आइडेंटिफाई करना। देखो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया है। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ से बहुत थोड़ा टाइम पहले रिलायंस इस पॉइंट पे आने के बाद नीचे काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये पॉइंट जो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑब्वियसली बात, अगर मार्केट में आप 6 महीने से ही हो तो आपको ये चीज़ तो पता होगी। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट कब होगा, मार्केट नीचे आया एंड जब ऊपर जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना चाहिए। एंड ब्रेकआउट करने के बाद या फिर थोड़ा सा पहले, यानी कि उस रेजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, यानी कि रिलायंस होल्ड कर रहा है, उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर आप लोग मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो करते हो तो मैं आपको हर बार एक चीज़ बोलता ही हूँ कि मार्केट, मान लो ये रेजिस्टेंस है, या तो मार्केट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस को टेस्ट करके होल्ड करना चाहिए, या फिर थोड़ा ऊपर निकल गया है तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो पहली बार दो सिनारियो बनते हैं यहाँ पे। एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पे, मार्केट आएगा यहाँ पे होल्ड करेगा एंड ब्रेकआउट करेगा तो मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी कि अगर मान लो रेजिस्टेंस के ऊपर जाके मार्केट होल्ड कर रहा है, तो पहली बार तो ब्रेकआउट सीधा हुआ तो यहाँ पे एंट्री मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होल्ड करने के बाद सेकेंड टाइम ब्रेकआउट करता है तो मेरी एंट्री यहाँ पे होती है। एंड यहाँ पे देखो, इस केस में सेम चीज़ है। ये भी जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता के रखा हूँ, अगर आप वीडियो ध्यान से सुनते हो तो आपको याद भी होगा। तो देखो, ये रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट ने होल्ड किया है एंड वहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है इस ग्रीन कैंडल पे, तो मेरी एंट्री या तो उसी दिन 3-3:30 बजे के आसपास हो जाती है, या फिर नेक्स्ट डे मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे मैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग इसको एंट्री लेने वाला हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इंट्राडे नहीं है, तो इस कैंडल पे मेरी एंट्री हो जाती है। अब टारगेट कितना, जितना आपका एसएल बन रहा है उसका 1:1 मिनिमम रखो एंड मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एंट्री लेने के लिए भी मैं एक चांस रखता हूँ। मेरी हमेशा स्विंग ट्रेडिंग, अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि 1 लाख कैपिटल यूज़ करूँगा तो 1 लाख पूरा यूज़ नहीं करता हूँ फर्स्ट एंट्री में, मैं हमेशा अपने कैपिटल को डिवाइड करके रखता हूँ। तो पहले वाली एंट्री में आप 50% यूज़ कर सकते हो एंड अगर मार्केट सीधा निकल गया उसी 50% क्वांटिटी के साथ में 1:1, 1:2 या 1:3 मिल गया तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आपको 1:1 ही नहीं मिला, उससे पहले ही मार्केट वापस आपकी एंट्री के पास आता है, पहली वाली एंट्री के पास, या उसे थोड़ा सा नीचे आता है, तो वहाँ पे अभी सेकेंड 50% क्वांटिटी जो बची हुई थी उसको डालो, प्राइस को एवरेज करो एंड अब आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो अब यहाँ से फिर से पूरा फुल प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे देखो, मैंने मान के चलो यहाँ पे एंट्री ले लिया है, मेरा एसएल कहाँ पे होगा, जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे, या फिर जो एकदम रिसेंट लो बना है उसके नीचे, तो ये वाली मेरी एसएल बन गया इतना पॉइंट का। अब 1:1 कहाँ पे हो रहा है मेरा, यहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी गया तो मैं यहाँ पे कहीं पे निकाल सकता हूँ अपना, लेकिन मान के चलो मुझे यहाँ पे निकालना नहीं और लंबा होल्ड करना है, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है एंड फिर से आपकी जहाँ पे एंट्री थी वहाँ पे आ गया, तो आप फिर से यहाँ पे जो 50% क्वांटिटी बची हुई थी उसको यहाँ पे ऐड करो एंड फिर देखो मार्केट गया एंड 1:3 के आसपास भी आपको टारगेट दिया है एंड आपने देखा ये एंट्री मैंने सिर्फ अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ही एंट्री लिया। यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, सिंपल चार्ट को देखने मैं एंट्री ले लिए, ठीक है। एक बार तो हो गया, क्या बार बार ऐसा होता है? हाँ, बार बार भी होता है एंड मैं बार बार जो एंट्री ली है मैंने खुद ने वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो फिर से मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ, आपको जो कुछ समझ में आएगा। तो आप देखो यहाँ पे चार्ट पे एक चीज़ आपको दिखेगी कि ये जो जगह है यहाँ पे मार्केट एक बार रुक के नीचे आया एंड फिर से ब्रेकआउट देके ऊपर गया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हाँ, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सेकेंड टाइम क्या करना है, वापस मार्केट अगर ऊपर निकलने के बाद इसके पास आएगा तो इस टाइम पे ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस सपोर्ट के पास में आके अगर ये वापस सपोर्ट लेने वाली एक्टिविटी दिखाता है
तो वहाँ पे मेरी फिर से एंट्री बनेगी। तो आपको वेट करना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी आपको वेट करना है सपोर्ट के पास आके एक बायर्स वाली एक्टिविटी दिखाए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं आपको ये चार्ट क्लिक करके फिर से बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो इधर देखो ये वाली रेड कैंडल है, इसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन बन जाती है जो कि इस रेड के हाई को भी क्रॉस करती है, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं होती है। अब मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, अगर वापस इसके अगली वाली कैंडल या उसके अगले दिन वाली कैंडल इसके हाई को निकालती है तो मेरी एंट्री होगी। उसके अगले दिन वाले देखो यहाँ पे रेड कलर है तो यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है। उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली इस ग्रीन के हाई को ऊपर की तरफ निकाल दी, ध्यान से देखो इस कैंडल का हाई यहाँ पे है एंड इसका यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग होगी तो मेरी उसी दिन जब इसका हाई को निकाला है, चाहे 2 बजे 3 बजे 3:30 बजे, वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। एसएल मेरा होगा यहाँ पे स्विंग लो के नीचे, यानी यहाँ पे देखो आपको टारगेट मिला है क्या, हाँ बिल्कुल मेरे को टारगेट मिल गया है 1:1 से क्या 1:2 तक भी मिल गया है। यहाँ से ध्यान से देखना ये वाला मेरा एसएल है, यानी यहाँ पे 1:2 बन जाता है। तो इतना सिंपल है। और मैं सारी चीज़ें जो आपको जो बताया है ना, वो रिलायंस के अंदर, अडानी के अंदर, हर जगह सेम चीज़ यूज़ करता हूँ। मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते हैं उसके बेसिस पे ही एंट्री लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस चीज़ को इंट्राडे मत यूज़ करना, ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है एंड ये स्विंग ट्रेडिंग मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम 5 to 7 डेज चलती है। अब हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी कंपनी चूज़ किया है जिनमें आपका टारगेट हमेशा 10 दिन लेता है, 15 दिन लेता है, 20 दिन लेता है, वो चलता है। लेकिन आप एक बार जो कंपनियां ले रहे हैं उनको फिक्स करो। मैंने अडानी एंड रिलायंस इसको फिक्स किया है, लेकिन हाँ कभी कभार मेरी 1-2 कंपनी ऊपर नीचे होती है, मैं न्यू ऐड कर देता हूँ बेस्ड ऑन सम अदर डेटा। वो आपके साथ में आने वाले टाइम में शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन 99% टाइम मैं यही चीज़ें यूज़ करता हूँ एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं प्रॉपर चार्ट रीडिंग ही यूज़ करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। तो जिन लोगों को चार्ट रीडिंग भी नहीं आती है कैसे करना है, तो एक काम करो हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में जाओ एंड वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले, या फिर कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो हमेशा काम करेंगे, या फिर जो ब्रेकआउट है वो कौन से फेल होने वाले हैं, कौन से एकदम सक्सेस देने वाले हैं। वो चीज़ें मैंने लाइव सेक्शन वहाँ पे एक दिन लाइव करके सिखाया था, तो वहाँ पे जाके चेकआउट करो, फिर आप लोग भी चार्ट रीडिंग सीख जाओगे। एंड मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि एक यूनिक वे है टू डू स्विंग ट्रेडिंग, इसको भी आप सीख सकते हो। एंड जो मैंने आज आपको बताया ये मेरा पर्सनल तरीका है, ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, आपके साथ शेयर किया। अब हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो सही बात है नहीं आया होगा, क्योंकि मेरा तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गया, आप डेफिनेटली इस तरीके को यूज़ करना एंड आप लोग भी स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट कमा सकते हो। बस आपको राइट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए एंड वो सीखना है तो लाइव सेक्शन में जाओ, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको सारा नॉलेज देख के रखा है, बस आपको टाइम देख के उनको देखना है, वीडियोज़ को सीखना है एंड फिर एंट्री लेके प्रॉफिट कमाना है, बस इतना आसान है। फाइनली अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको ऐसी लर्निंग वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहेगी।